और एक बार बोलो यीशु मसीह की। शैतान भागा कि नहीं भागा है? कितना दूर भागा? नहीं पहुंचा, थोड़ा सा भागा है, ऊपर की रही। जितना दोपहर खाए ना सब खाजा होना चाहिए, क्यों खाना बन रहा है ना? तो अभी मैं आ गया, थोड़ा सा चिल्लाऊंगा। आप भी पूरा श्वास ले लीजिए और एक बार चिल्लाइए प्रभु की महिमा के लिए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को सब थप्पड़ मिला होगा ना। हालेलुया। आप आराम से बैठ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। सबका तैयार है? अपने अपने कपड़ा को क्या बनाना है? खोइचा बनाना है और उसको बहुत अच्छी तरह से झोंकना है कि कहीं चला ना जाए, क्योंकि अंतिम संदेश है। और यदि चला जाए तो यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? हालेलुया। इसे ध्यान से सुनिएगा, वचन को रखिए। और जिस प्रकार सामरी स्त्री आपने घड़ा को कुआं के पास छोड़कर प्रभु के वचन को लेकर गया, उसी प्रकार अपने गांवों में, अपने घरों में प्रभु के वचन को लेकर उड़ेल दे, जिसके द्वारा कि वहां के लोग भी प्रभु को जान सके। हालेलुया। समय देर नहीं करते हुए आगे के समय को प्रभु के हाथ में, परमेश्वर के दास के हाथ में देना चाहता हूँ। वो हमारे बीच में आकर परमेश्वर की समर्थी वचन से आपसे बात करेंगे। हालेलुया। सब तैयार हैं? तो आइए हम परमेश्वर के दास को आज इस 3 दिन का आखिरी सभा में आखिरी बार वचन के जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जो परमेश्वर वचन को लेकर हमारे बीच में प्रभु का दास जोशुआ दास निरंजन जी ने और आकर हमें वचन आज लेकर चलेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इस समय थका थका लग रहा है कि चंगा चंगा लग रहा है? थका थका लग रहा है? नहीं लग रहा है? चलिए ठीक है। दिन भर से बैठे हैं ना, दिन भर बैठना और सुनना इतना आसान बात नहीं है। इंसान शरीर में होने के चलते शरीर भी अपने आप में जवाब देता है, पर हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का जो हमें बल और सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाएगा। हम जितना भी उसके लिए कर रहे हैं, परित्याग कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है शरीर को मारना और कुटना। हालेलुया। शरीर बोल रहा है कि हमें आराम चाहिए, लेकिन आत्मा बोल रहा है कि नहीं, हमको वचन चाहिए, हमें प्रभु चाहिए, हमें उसकी संगति चाहिए। और इसलिए आत्मा शरीर को दबा दबा करके बैठा रहा है। रुको, थोड़ा और सब्र करो। हालेलुया। और जब अंदर से चंगे हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से बाहर भी चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप अपने मन में पहले ही हार गया तो फिर आपको कोई हारने से रोक नहीं सकता, और यदि मन में पहले जीत लिया तो फिर आपको कोई हरा भी नहीं सकता। युद्ध पहले अपने मनों में जीता जाता है। दृढ़ निश्चय के साथ, निश्चय मैं ये कर लूंगा, निश्चय मैं जीत लूंगा। हालेलुया।
और वही इच्छा शक्ति के साथ हम विजयी होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो हम जय पाते हैं वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा है संसार पर वो जय पाता है कौन? जिसका विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वो लोग संसार पर जय पाता है। और जो जय हम पाते हैं वो हमारा विश्वास है। कौन सा विश्वास? जो हम यीशु मसीह में रखते हैं। गलत जगह में विश्वास रखने से हम जय नहीं पा सकते। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास रखने से हम जयवंत होते हैं। थोड़ा मेरा आवाज खिचखिच कर रहा है गला, और इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत होता है, गाने में भी दिक्कत होता है, फट जाता है आवाज, इसलिए हम गाना नहीं गाएंगे। और जब बीच बीच में अगर ऐसा महसूस हुआ या हमारे संदेश से वचन से टैली करेगा तो जरूर कोई ना कोई गाना को बीच बीच में उठाएंगे। हालेलुया। और ऐसा करता हूं कभी कभी बीच बीच में, इसलिए भी करते हैं कि अगर कंटिन्यू आप सुनते रहेंगे तो माइंड थक जाता है और फिर वचन को पूरी रीति से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी ध्यान को फिर से रिफ्रेश करने के लिए बीच बीच में कभी एक आध पद गाना गा सकते हैं। तो इस समय हम लोग सीधे वचन की ओर चलेंगे और एक बार फिर से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय और वचन 28 और 29, 28, 29। प्रेरितों के काम। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जी। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। 30 को भी पढ़ दीजिए। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस इफेसुस नगर में आकर 3 साल परमेश्वर का वचन प्रचार किया और प्रतिदिन भवन में जाकर वचन से सिखाता रहा, वाद विवाद करता रहा, तर्क वितर्क करता रहा, यहूदी लोगों का विरोध को झेलता रहा। हालेलुया। यहूदी लोगों का विरोध को झेलता रहा। कहां पर? इफेसुस नगर में। और उस दरमियान, उस समय 3 साल के दरमियान इफेसुस नगर में एक बहुत अच्छा मंडली खड़ा हो गया। हालेलुया। लेकिन अब पौलुस उस जगह को छोड़कर और जगहों में सुसमाचार के लिए जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, प्रेरित लोगों का एक चिन्ह होता है। प्रेरित लोग एक जगह में डेरा डाल के नहीं रहते हैं। समझ में आया? प्रेरित लोग एक जगह में डेरा डाल के नहीं रहते हैं। प्रेरित लोग 1 साल, 2 साल, 6 महीना या 3 साल ऐसे रहें और उस जगह में कुछ कलीसियाएं स्थापित हुआ। जैसे ही कलीसिया स्थापित होता है उसे कोई विश्वास योग्य सेवकों को देकर वो और सुसमाचार की प्रचार के लिए आगे बढ़ जाता है, दूसरे जगह में चल जाते हैं। लेकिन आजकल के प्रेरित लोगों को आप देखेंगे कि वो एक ही जगह में सालों साल से हैं और एक ही जगह में साम्राज्य बनाने में लगे हुए हैं। हालेलुया। प्रेरितों का बहुत ही
अलग क्वालिटी होता है। अपने नाम के आगे प्रेरित लिख देना साधारण बात है, कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख सकते हैं अपने नाम के आगे। लिखने में क्या है, कोई हर्रा लगे ना फिटकिरी, हाँ? लिख सकते हैं कि रुपया लगता है उसको लिखने के लिए, नहीं। लेकिन लिखने वाले को यह समझ होना चाहिए कि मैं जिस टाइटल को, उपाधि को ले रहा हूं, क्या मैं उसको लेने के लायक हूं कि नहीं। हालेलुया। प्रेरितों का सबसे पहला लक्षण ये होना है उनके गुण में कि उसको यीशु मसीह का दर्शन होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होना जरूरी है। जीवित यीशु का दर्शन जिसको प्राप्त नहीं हुआ है वो प्रेरित नहीं हो सकता। प्रेरित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त करके उसके द्वारा भेजा जाना है। यहां जाओ वहां जाओ, और वो वही करते हैं जो प्रभु उनको करने के लिए कहता है। अपने मन से, अपने ढंग से कोई भी प्लानिंग नहीं करते हुए। हालेलुया। ये सब कलीसिया को उन्नति करने के लिए परमेश्वर ने सेवकों को दिया है। फिर भविष्यवक्ता आता है, शिक्षक आता है, उपदेशक आता है, मतलब सुसमाचार प्रचार करने वाले, पास्टर आता है। 5 फोल्ड सेवकाई बोला जाता है इसको, 5 फोल्ड सेवकाई, मतलब चर्च में 5 प्रकार की सेवा दिया है। चर्च की उन्नति के लिए, चर्च को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करने के लिए अकेला पास्टर भी नहीं तैयार कर सकता। हालेलुया। अकेला पास्टर भी तैयार नहीं कर सकता। पास्टर का काम यद्यपि बहुत जिम्मेदारी पूर्ण काम है, उसको सहनशील होना है, धीरजवंत होना है, क्योंकि उसको भेड़ों को, कमजोरों को भी और बलवानों को भी एक साथ लेकर चलना होता है। पास्टर एकमात्र अकेला होता है, उसके पास 2 आंखें हैं और वो सबको एक जैसा देख लेता है। लेकिन चर्च के पास 1000 लोग हैं तो 2000 आंखें हो गई, हाँ? और इसलिए 2000 लोग देखेंगे तो उसको एक नजरिए से नहीं देख सकते। किसी के लिए अच्छा रहेगा तो किसी के लिए बुरा रहेगा। ये सब बातें होती रहेगी। पर यहां पर हम कंटिन्यू सुबह की सत्र में जैसे कि सीखे, कुछ गलत शिक्षा ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया। हमें बाघ से डर नहीं लगता। अगर हमें बाघ के मान में डाल भी दिया जाए तो हमारा परमेश्वर बाघ के मुंह बंद करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। हमको आग से डर नहीं लगता। यदि हमें आग में डाल भी दिया जाए, हमारा परमेश्वर आग में जीवित रखने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। यदि कोई हमें मार भी डाले तो प्रभु ने कहा मैं जिला लूंगा, क्योंकि वो अनंत काल तक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आपको मालूम है 2 गवाह पृथ्वी पर आएंगे महाक्लेश के समय में, और 2 गवाहों को ये संसार के लोग मार देंगे। वो भी यरूशलेम में बीच चौराहे में उनकी 100 पड़ा रहेगा। उनको कब्र भी नहीं देंगे, मिट्टी भी नहीं देंगे। इतनी कठोरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तीसरे दिन परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरेगा और मरे हुओं में से उसको फिर से जिला लेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें मृत्यु से भी डर नहीं है, लाजर को मरने से डर नहीं है, क्योंकि लाजर को मालूम है अगर मैं मर जाऊंगा तो यीशु फिर से मुझे जिंदा कर देगा, जिला लेगा। लेकिन हमें डर किससे है? टिपटिपुआ से। हालेलुया। ये गलत शिक्षा से, क्योंकि ये एक चर्च को खोखला कर रहा है, ये मसीही समाज को कमजोर कर रहा है। परमेश्वर ने अपने कलीसिया को इतना बलवंत और ताकतवर बनाया है, लेकिन ये गलत शिक्षा के कारण कलीसिया कमजोर और निर्बल पड़ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ने इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दिया। इफेसुस की कलीसिया को सबसे पहले वहां की जो
अगुआ नियुक्त किया उसको उसने चेतावनी दिया 28 पद में। क्या बोला? अपने और अपने झुंड की रक्षा कर। किसकी? सबसे पहले खुद की, उसके बाद अपने झुंड की क्या करना है? रक्षा करना है। ये काम कौन करते हैं? एक पास्टर करता है। हालेलुया। ये काम अपोस्तल लोग का नहीं है, प्रेरित लोगों का नहीं है, ये काम भविष्यवक्ताओं का नहीं है, ये काम शिक्षक का भी नहीं है, ये काम सुसमाचार प्रचारक का भी नहीं है, ये काम करता है पास्टर। हालेलुया। पास्टर का मतलब होता है चरवाहा। पास्टर का मतलब होता है चरवाही करने वाला। हालेलुया। जो भेड़ों को चराता है। हालेलुया। उसे कहा जाता है पास्टर। तो प्रेरित पौलुस एक पास्टर नियुक्त किया इफेसुस की कलीसिया को, और उस कलीसिया के पास्टर को चेतावनी दिया। क्या बोला? अपने और अपने झुंड की रक्षा कर। आगे फिर वो क्या बोल रहा है कि जिसमें तुम्हें पवित्र आत्मा ने अगुआ ठहराया, अध्यक्ष ठहराया या उसका रखवाला ठहराया है। हालेलुया। 29 में फिर आगे क्या बोल रहा है? मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद क्या होने वाला है। प्रेरित पौलुस भविष्यवाणी कर रहा है उस पास्टर को कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। फिर से 29 को पढ़े कोई। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए कौन आएंगे? फाड़ने वाले। और भेड़िए किसको फाड़ते हैं? भेड़ को, है ना? भेड़ को और भेड़ के बच्चों को फाड़ते हैं। भेड़ तो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उनको फाड़ने में उसको दिक्कत होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसको आसानी से वो फाड़ सकते हैं, आसानी से शिकार कर लेते हैं। बच्चे का मतलब होता है शारीरिक रीति से नहीं, 20 साल 25 साल का उम्र वाला नहीं, या 10 साल का उम्र वाला नहीं। बच्चे का मतलब है जो अभी अभी विश्वास में आए हुए लोग हैं। हालेलुया। पुराने विश्वासी उतना जल्दी से गड़बड़ाएंगे नहीं, लेकिन नया विश्वासी को जल्दी से फाड़ने वाले भेड़िए, गलत शिक्षा वाले लोग जल्दी से बहका सकते हैं। हालेलुया। हाँ, बहकाया जाता है। अरे उधर क्यों जाता है? उधर जाने से थोड़ी कुछ मिलता है। हमारे इधर आओ, हम हर हफ्ता चिकन बिरयानी खिलाते हैं और लोग खिलाते भी हैं। हालेलुया। कोलकाता में हमारे एक चर्च थे जहां से मैं ट्रांसफर होकर के आया था, और वहां पर मैंने एक पास्टर को नियुक्त किया था। लेकिन उसी जगह में एक मलयाली सेवक आया और वहां के विश्वासियों को, आसपास के लोगों को हर हफ्ता बिरयानी और बच्चे लोगों को डेयरी मिल्क चॉकलेट ये दे दे करके बुलाते थे। अब दूर की बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, नजदीक की बात बता रहा हूं। हमारे प्रभु के दास प्रमोद एक का है, इनके चर्च में जो विश्वासी लोग आते थे, पड़ोस वाले बगल वाले चर्च वाले लोग बोले हमारे यहाँ रोज हर हफ्ता मछली भात अंडा भात देते हैं, यहाँ आ जाओ। हालेलुया। और दूर की बात नहीं, मैं और अपने नजदीक की बात बता रहा हूं। हमारे वहां पर एक जगह है जहां पर हमने सेवकाई किया, जहां पर हम पर पत्थरवाह किया गया। हमारे गाड़ी पर, जिस गाड़ी पर हम सवार थे, वहां पत्थरवाह किया गया था। वहां से कुछ लोग, मतलब पहला विश्वासी हमारे यहाँ हमारे चर्च में आते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे पड़ोसी भाई वहां पर अपना सेवा शुरू किया, तो वो वहां जाने वाले लोग, जितने भी नया लोग हमारे पास आते थे, उनको बोलते थे वहां क्यों जाते हो, वहां जाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आओ, हमारा पास्टर यहाँ तक छोड़ने के लिए भी आएगा। हालेलुया। अपना गाड़ी में छोड़ भी देगा, तुम बीमार पड़ोगे तो फ्री में इलाज भी करेगा। और कुछ लोग बरगलाए भी गए और कुछ लोग अहेर भी किए गए। ये होता है, और इसीलिए सावधान किया जा रहा है, इसीलिए चेतावनी दिया जा रहा है, ताकि हम किसी भी प्रकार से किसी की धोखे में ना पड़े। हालेलुया।
पौलुस कह रहा, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे और वो क्या करेंगे? प्यार करेंगे। क्या लिखा है पास्टर जी, पढ़िए थोड़ा। तुम में आएंगे। हाँ, कहां पर आएंगे? तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए थोड़ा सा और। तुम्हारे ही बीच में। कहां से? तुम्हारे ही बीच में से निकलेंगे, बाहर से नहीं आएंगे। हालेलुया। कहां से निकलेंगे? हाँ, तुम्हारे ही बीच में से। वो कौन होंगे? जो एक्का जी से नाराज हो जाएंगे। ऐसे लोग दुक्का जी को बुलाएंगे और दुक्का जी से सीखेंगे। दुक्का जी उपाधि दे रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। एक्का जी से नाराज हो जाएंगे, वो लोग किसी और को बुलाएंगे और उनके बातों में फंसेंगे। और न सिर्फ फंसेंगे बल्कि आप में से कितने लोगों को भी फंसा लेंगे। हालेलुया। इन्हीं में से, जैसे कि मैं ओनली जीसस वाला का जिक्र कर रहा था, यहां पर कोई होंगे तो मुझे माफ करिएगा, परंतु आप उस फंदे में फंस चुके हैं। हालेलुया। और मुझे कहने से कोई कुरेज नहीं है, दिक्कत नहीं है। मैं बड़ी हिम्मत के साथ बोलता हूं इस बात को। हालेलुया। यदि आप सच्चे कलीसिया को, सच्चे झुंड को छोड़कर ऐसे झुंड में फंस चुके हैं तो निश्चय आपको फाड़ा गया है, अहेर किया गया है। उनकी शिक्षाएं बड़ी ही गलत बातों को वो लोग विश्वास करते हैं। जैसा कि तीसरा बाइबिल, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए हमारे पास जो बाइबिल है ये पर्याप्त है। हालेलुया। ओनली जीसस वालों का एक और भ्रम मैं आपको बताना चाहता हूं। गलत शिक्षाओं में वो लोग क्या बोलते हैं, जब हव्वा को शैतान ने बहकाया तो वो फल खाने के लिए उसको जो उसकाया। लेकिन ओनली जीसस वाले लोग ये प्रचार करते हैं कि हव्वा के साथ शैतान ने पाप किया, व्यभिचार किया, इसीलिए जो संतान उत्पन्न हुआ वो पहला संतान कैन हुआ। और इसलिए जैसा बाइबिल में लिखा है कैन के बारे में यूहन्ना की पत्री में कि वह दुष्ट से था, और उस वचन को कोट करते हैं कि कैन ने अपने भाई को घात किया, वैसे तुम में ना होने पाए, क्योंकि वो किससे था? दुष्ट से था। ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए कोट करते हैं कि शैतान हव्वा के साथ पाप किया, व्यभिचार किया, और व्यभिचार के द्वारा वो संतान उत्पन्न हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि शैतान ने हव्वा के साथ व्यभिचार किया तो इस दुनिया में कोई भी पवित्र संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन एक पवित्र संतान उत्पन्न हुआ जो शैतान के सिर को कुचला। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान के टारगेट में ये पहले से था। किस दिन से? जिस दिन से परमेश्वर ने अदन के बगीचा में कहा स्त्री को कि तू पुत्र जनेगी और तेरा पुत्र इस शैतान का सिर को कुचलेगा। हालेलुया। और पुत्र जनने के द्वारा ही तेरा उद्धार होगा। ये बात शैतान अच्छी तरह से जानता था। उसी दिन से हव्वा को तो उसने अपवित्र नहीं किया था। मैं विश्वास करता हूं यदि हव्वा ही अपवित्र हो जाती तो आज हमारा उद्धार नहीं हो पाता। हालेलुया। क्योंकि हमें पवित्र रक्त की जरूरत था परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। उनकी गलत शिक्षाओं में से देखिए एक शिक्षा यह भी है कि हव्वा शैतान के साथ मतलब पाप किया, व्यभिचार किया। ये उनके गलत विश्वास है। हालेलुया। छोटी सी बातों से समझ सकते हैं मेरे प्रियो, मुझे और बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं और थोड़ा बता देता हूं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में और आगे पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि उन दिनों में दानव रहा करते थे और मनुष्य के पुत्रियों को परमेश्वर के पुत्रों ने देखा, ये सुंदर है, सो जिससे चाहा उन लोगों ने विवाह कर लिया। विवाह क्यों किया आपको मालूम है? क्योंकि उसको मालूम है कि इन स्त्रियों से ही पवित्र संतान उत्पन्न होगा जो हमारे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। इसलिए वो चाहता था कि न रहेगी बांस न बजेगी
बांसुरी। कोई स्त्री पवित्र ही नहीं रहेगी तो पवित्र संतान उत्पन्न भी नहीं होगा। इसलिए शैतान ने बहुत से मनुष्य पुत्रियों को भ्रष्ट किया और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते थे वही लोग दानव हुआ करते थे। हालेलुया। क्योंकि इंसान और ईश्वर पुत्रों के द्वारा अब ये मिक्स हो गया और इसलिए उनका क्या दशा हुआ है मैं आपको थोड़ा आगे चल के क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसका लक्ष्य क्या था शैतान का? कि मनुष्यों को या उद्धारकर्ता को पृथ्वी में आने से रोकना, उसका एक ही लक्ष्य था। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि भाई ऐसे में तो काम नहीं बनेगा, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरा योजना को असफल कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया अब मैं जल प्रलय के द्वारा सबको नाश कर दूंगा। हालेलुया। जल प्रलय के द्वारा वो भ्रष्ट पीढ़ी को नष्ट कर दिया, जितने अशुद्ध थे उनको नष्ट कर दिया और न सिर्फ उनको अशुद्ध किया परंतु उन मनुष्य या ईश्वर पुत्रों को या उन स्वर्गदूतों को, उन आत्मिक जीवों को परमेश्वर ने अनंत दंड के लिए कैद करके बंधन में रखा हुआ है। हालेलुया। उन्हें कहां रखा हुआ है? अभी बंधन में रखा हुआ है। और जल प्रलय के द्वारा एक परिवार को फिर से सुरक्षित किया परमेश्वर ने, वो था नूह का परिवार। हालेलुया। उसके बाद देखिए शैतान की योजना खत्म नहीं हुई। जब ये लोग बढ़ते चले गए, उसको भी मालूम है कि एक पवित्र पीढ़ी को परमेश्वर संरक्षित करना चाहता है। इसलिए सारे मूर्ति पूजक लोगों में से अब्राहम नाम मनुष्य को परमेश्वर ने चुना और बोला कि इनके बीच से निकल जाओ। हालेलुया। यहां रहोगे तो तुम भी क्या हो जाओगे? भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए उसने एक पवित्र प्रजा करने के लिए, अपने लिए पवित्र प्रजा बनाने के लिए अब्राहम को निकाला और अब्राहम को खतने का चिन्ह दिया कि ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि तुम मेरे पवित्र लोग हो। तेरे संतान पवित्र प्रजा कहलाएगी, तेरे संतान यहोवा के कहलाएंगे। हालेलुया। और इसलिए अब्राहम के संतान जब मिस्र में गुलामी में गए तो शैतान वहां भी उनका पीछा किया। कैसे पीछा किया? कि जितने भी लड़के बच्चे पैदा होते थे फिरौन ने आज्ञा दिया उनमें से सारे बच्चों को मार डालो। हालेलुया। ताकि किसी भी तरह से उद्धार करता आ न सके। उन सारे लड़कों के बीच में से परमेश्वर ने मूसा को बचा लिया फिरौन के घर में ही भेज करके। हालेलुया। इसीलिए हमको मृत्यु से डर नहीं है, बाघ से डर नहीं है, डर है तो टिपटिपुआ से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बचाने के लिए सामर्थी है, फिरौन के हाथ से बचाने के लिए सामर्थी है, राजा के हाथ से बचाने के लिए सामर्थी है, दुष्टों के हाथ से बचाने के लिए सामर्थी है। लेकिन गलत शिक्षा से कौन बचाएगा? क्योंकि भेड़ के रूप में आया हुआ भेड़िया होंगे, वो हमारे जैसा ही दिखाई देंगे। उनके हाथ में भी बाइबल होगा और भी चोंगा पहने रहेंगे और हो सकता है इतना लंबा क्रूस भी लटकाए रहेंगे यहां तक। हालेलुया। दिखाने के लिए कि मैं धर्मी हूं। हालेलुया। मान लीजिए हमारे यीशु मसीह को टांगी से मारा होता तो क्या हम टांगी को बांध के चलते हैं गले में लटका के? देखो मेरे यीशु को टांगी में मारा है बोल करके। हालेलुया। क्रूस हमारे लिए निशान है, क्रूस हमारे लिए जीवन का रास्ता है। हम क्रूस से घृणा नहीं करते, लेकिन क्रूस को अपने गले में लटका कर ढोंग दिखाने से हमको नफरत है। हालेलुया। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्रूस में हमको चढ़ना है, अपना क्रूस लेकर हमको चढ़ना है। जैसा यीशु क्रूस पर चढ़ा वैसे हमें भी अपने क्रूस पर चढ़ना है। कहने की मतलब है पाप के लिए मरना है। जब तक नहीं मरोगे जिलाए नहीं जाओगे, जब तक नहीं जिलाए जाओगे स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते। हालेलुया। भेद की बातें हैं, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। तो ये कहां से आएंगे? क्या लिखा है 30 में? फिर से पढ़िए उसको। तुम्हारे ही बीच से निकलेंगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम्हारे ही बीच में से
ऐसे ऐसे मनुष्य निकलेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच जो लेने चेलों को अपने पीछे खींचने के लिए क्या करेंगे वो लोग? टेढ़ी मेढ़ी बातें हाँ, करेंगे। सीधा सीधा बातें नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कैसी बातें करेंगे? घुमा घुमा के, गोल गोल जलेबी जैसे। आप उनसे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको घुमा घुमा के उत्तर देंगे, सही सही उत्तर नहीं देंगे, और कभी आप रिजल्ट में जा ही नहीं सकते। इसलिए पौलुस ने कहा अशुद्ध बकवास से बच के रहो। हालेलुया। गलत शिक्षाओं, इन लोगों के चक्कर में पड़ने से बच के रहो, क्योंकि कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। क्योंकि उसके लिए एक और शब्द उसने इस्तेमाल किया कुरिन्थियों की पत्री में, क्योंकि इनके बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है और इनके विवेक को मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हालेलुया। कैसे गंभीर गंभीर शब्दों को पौलुस ने इस्तेमाल करके बताया कि इनकी बुद्धि को क्या किया? संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, इसलिए दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, उनके विवेक को जलते हुए लोहे से दाग दिया गया है, मतलब अब वो पूरी रीति से समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अर्थात अब वो क्या बन चुका है? मूर्ख बन चुका है। हालेलुया। मूर्ख बन चुका है। इसलिए देखिए, इफेसुस की मंडली को जब पौलुस ने इतनी कड़ी से चेतावनी दिया था, इसलिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में देखिए इफेसुस की मंडली वचन में कितना स्ट्रांग था। थोड़ा पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, पढ़िए थोड़ा सा 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य। इफेसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए जो हुए हैं, सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, और सोने की सातों दीवाटों के बीच में फिरता है। हाँ, वह यह कहता है, वो ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। अब देखिए इफेसुस की कलीसिया कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पौलुस उन लोगों को 3 साल तक शिक्षा दिया। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पौलुस उन लोगों को जो चेतावनी दिया था, इसलिए वो लोग सावधान थे, और सावधान होने के चलते देखिए वो लोग कैसे सावधानी बरत रहे हैं इफेसुस की कलीसिया। और आगे थोड़ा चलिए पास्टर जी। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ये इफेसुस की कलीसिया की लोगों की क्वालिटी को देखिए, उनके जीवन में बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता। मतलब वचन में इतने दृढ़ और पक्के कलीसिया थे। हालेलुया। और क्या लिखा है आगे थोड़ा देखिए। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, लेकिन वो प्रेरित नहीं है। उस जमाने से चला आ रहा है टाइटल लेते हुए। जो प्रेरित नहीं थे वो भी अपने आप को क्या बोल रहे थे? मैं प्रेरित हूं। तो झूठे प्रेरित को उन लोग परख कर झूठा पाया। क्यों पाया? क्योंकि इफेसुस की कलीसिया वचन पर दृढ़ हो चुका था पौलुस के द्वारा, और पौलुस ने पहले ही उनको चेतावनी देकर इस बात से सावधान कर चुका था। हालेलुया। और जो कलीसिया सावधान रहेगी उसके सामने दुष्ट लोग टिकने नहीं पाएंगे। तो ये जो झूठा प्रेरित को इन लोगों ने परख कर झूठा पाया। और आगे क्या देखते हैं हम लोग? उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ, और आगे तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते भी नहीं थकता है तू। हालेलुया। कितनी बड़ी प्रशंसा मिल रहा है परमेश्वर की ओर से इस कलीसिया को। हालेलुया। उसकी तारीफ कर रहा है परमेश्वर। पर हाँ, एक बात में परमेश्वर ने इस कलीसिया को उलाहना दिया और बोला, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। पहले जैसे संगति करते थे वैसे संगति नहीं करते, पहले जैसे प्रार्थना करते थे वैसी प्रार्थना नहीं करते, जैसे तुम वचन पढ़ते थे पहले वैसे वचन नहीं पढ़ते, जैसे तुम पहले प्रभु की सेवा के लिए अपने हृदय खोल करके भेंट करते थे वैसे आज अभी नहीं करते। मतलब अपना पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। इस कलीसिया के अंदर में इतनी ही कमजोरी थी।
लेकिन उसने कहा सो चेत कर, हालेलुया, तू कहां से गिरा है। जहां से गिरा है उसी जगह से उठना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा उसी जगह में। जिस जगह से भटके हैं रास्ता, उसी जगह से वापस जाना पड़ेगा। और प्रभु ने कहा मन फिराओ, और अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को उलट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दीवट क्या होता है? जहां पर दिया रखा जाता है उसे दीवट कहा जाता है। और दीवट नहीं रहेगा तो वहां पर दिया नहीं रखा जाएगा। जब दिया नहीं रहेगा तो उजियाला भी नहीं मिलेगा। मतलब यह है, तुम्हारे दीवट को उलटने का मतलब है तुम्हारे जीवन में जो ज्योति मिल रहा है, रोशनी मिल रहा है, उसी को मैं उलट दूंगा और तुम अंधकार में पड़ जाओगे। हालेलुया। मन फिरा लो, इसलिए चेत करो कहां से गिरे हो। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र ने पिता के घर को छोड़कर गया था, कहां? दूर देश को, और अपने सारी संपत्ति उसने वहां खत्म कर दी, सब कुछ पाप और बुराइयों में उड़ा दिया। लेकिन जब वो सुअर चरा रहा था, दाने दाने के लिए, खाने के लिए मोहताज हो गया, उस देश में अकाल पड़ गया, तब वचन में हम पढ़ते हैं वो अपने आपे में आया। अपने आपे में आया मतलब अब उसको होश आया। और जब उसको होश आया तो उसने कहा मेरे पिता के घर में उसके नौकर चाकर लोग भर पेट भोजन खाते हैं। हालेलुया। इसलिए उसने चेत किया। क्या चेत किया? कि वो कहां से गिरा है। उसने चेत किया कि मैं अपने पिता के घर से गिरा हूं, अपने पिता के घर से बिछड़ा हूं। इसलिए उसने डिसाइड किया मैं वापस अपने पिता के घर को जाऊंगा। हालेलुया। जब उड़ाऊ पुत्र वापस अपने पिता के घर को आया तब पिता ने उसको गले लगाया। हालेलुया। जब तक हम पाप को छोड़कर, जहां हम जा चुके हैं उस जगह को छोड़कर वापस प्रभु के पास नहीं आएंगे, प्रभु हमको फिर से गले नहीं लगाएगा। यद्यपि वो हमसे प्यार करता है, यद्यपि हम पर दया करता है, यद्यपि वो हमको क्षमा भी करता है, यद्यपि वो हमारे लिए धीरज धरता है, लेकिन अवश्य है वापस अपने जिंदगी को स्थापित करना है तो चेत करो कहां से गिरे हो। फिर इफेसुस की कलीसिया को और एक बात लिख रहा है, वहां पर थोड़ा पढ़िए क्या कह रहा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और आगे, इसीलिए स्मरण कर, इसीलिए चेत कर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा तू कहां से गिरा है। ऐसा कौन सा गलती किया जहां से तुम्हारे जीवन में पतन शुरू हो गया? ऐसा कौन सी गलती किया जहां से तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गया? जैसे कि सुबह के समय वो भाई अपने उस गलती को एहसास कर रहा था कि पास्टर जी हम लोग अपने ससुराल गए थे और ससुराल में जैसा कि शादी विवाह में एक गैलन आया था मोहली दारू, और जो भी पूजा वूजा हुआ उसको करने के लिए उन्हीं को सौंप दिया और वो किया। उसी दिन से उसका प्रॉब्लम बढ़ गया। जैसे उसने चेत किया, जैसे उस दिन को उसने स्मरण किया, अंगीकार किया, उसी समय परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है चेत कर तू कहां से गिरा है। जहां से तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुआ, जिस गलती को करने से, उस गलती को मानना होगा, स्वीकार करना होगा और प्रभु से बोलना पड़ेगा प्रभु मैंने ये करके गलती किया, मुझे माफ कर। तब तुरंत प्रभु गले से लगा लेगा। हालेलुया। क्षमा मिल जाएगी। पर इफेसुस की कलीसिया की और विशेषता को देखिए क्या बोलता है यहां पर। और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, और यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। उलट दूंगा, उस जगह से हटा दूंगा दीवट को। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कहता है अपने हाथ को तुम्हारे ऊपर से हटा लूंगा, अपनी सुरक्षा को तुम्हारे ऊपर से हटा लूंगा,
अपने स्वर्गदूतों की जो पहरा मैंने तुझे दे रखा है, वो पहरा मैं तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। हालेलुया। जो मैंने तुझे सुविधा दे रखा है, वे सुविधा तुम्हारे ऊपर से हटा लूंगा। और आगे थोड़ा सा मैं जो बोलना चाहता हूं आगे है। और हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से, नुकलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं, बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। तुम घृणा करते हो। क्यों घृणा करता है नुकलियों के कामों से? इफिसुस की मंडली जिससे परमेश्वर भी घृणा करता है, वो क्या है, क्यों करता है? पौलुस के द्वारा पाई हुई शिक्षा के कारण। हालेलुया। नुकलियों लोगों की गलत शिक्षा क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये निकलियों लोग है कौन, जिसको हम लोग प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं? ये निकलियों लोग कौन हैं? ये निकलियों लोग जब प्रेरित लोग और जब कलीसिया बढ़ने लगे, तो वहां पर अंताकिया वाला निकेलाउस नाम का एक आदमी था, और जब झगड़ा होने लगा यहूदी और अन्य जातियों में, और अन्य जातियों ने प्रेरितों को शिकायत किया कि हमारे लोगों की विधवाओं की कोई चिंता और सुधि नहीं ली जाती है, तो पतरस ने बोला कि देखो भाई, हम लोग को तो परमेश्वर ने वचन की सेवा के लिए बुलाया है, और हम वचन की सेवा छोड़ करके तुम्हें खिलाने पिलाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा, अपने लोगों में से तुम सुनामी पुरुषों को चुन लो, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के लोगों को भोजन बना के खिलाने वालों की भी योग्यता कैसी होनी चाहिए? पवित्र आत्मा से भरा हुआ। लेकिन आज क्वायर में भी खड़ा होते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते हैं। सेवा में निकल गए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते हैं। लेकिन विडंबना की बात है, हालेलुया, क्वालिटी होना चाहिए, सेवकों को पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। हालेलुया। अरे उनके यहां से भोजन खिलाने वाले के लिए योग्यता दिया कि उनको पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। तो जो खिलाने पिलाने की सेवा में जिन लोगों का चुनाव किया, उनमें अंताकिया वाला निकेलाउस, उसको भी चुना गया। यही निकेलाउस आगे चल करके गलत शिक्षा में पड़ गया और गलत शिक्षा का आरंभ किया, और ये निकेलाउस ने कहा व्यभिचार करना पाप नहीं है। क्या सिखाना शुरू किया? व्यभिचार करना पाप नहीं है। हमारे यहां एक और गलत शिक्षा फैल गया है हमारे इस इंडिया में। वो लोग अपने आप को गुड न्यूज बोलते हैं, लेकिन आजकल अपने परिचय को भी छिपा करके बोलते हैं। अपने चर्च का सही नाम नहीं बताते, अपने डिनोमिनेशन का सही नाम नहीं बताते। प्रभु के दास सुबह बोल रहे थे अपने ससुराल वालों के बारे में। इनकी खुद की एक सरहज बहन है, मतलब बड़साला की पत्नी, जो वहां गुड न्यूज में जाती है। हमारे राउरकेला की बात बता रहा हूं। गुड न्यूज में जाती है और उनका पति भी जाते हैं, लेकिन उनका पति हाड़ी दारू पीता है। तो उस पास्टर ने उसको बोला, तुम विश्वास कर लिया यीशु मसीह में, तेरा पाप धुल गया। तेरा पाप क्या हो गया? धुल गया, इसलिए तू दारू पी सकता है। हाँ? विश्वास करो, तुम्हारा पाप क्या हो गया? धुल गया। ये सब क्या है? कल्ट है, गलत शिक्षा है। आज से करीब 15 साल पहले इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, 2005 के आसपास, 4-5 के आसपास। हमारे चर्च के एक विश्वासी परिवार वहां रहते थे दिल्ली में, और उन लोग को नजदीक पड़ा तो वहीं पर कोरिया का पास्टर थे, और वो लोग वहीं पर संगति करने लगे। लेकिन हमारे अंकल जो थे वो हमारे चर्च में शिक्षा पाए थे। उनका बेटा दिल्ली में रहता था, वो उनकी संगति में जाते थे। लेकिन जब अंकल वहां पर गया, वो भी चर्च 1-2 हफ्ता जाकर के देखा, लेकिन वहां का वचन, रहन सहन, तौर तरीका से वो पूरी रीति से सहमत नहीं हुआ। तो वो पास्टर अपने इवांजलिस्ट लोगों को उसके पास भेजना शुरू किया। प्रतिदिन उसके साथ तर्क करने लगा। मैं जब गया हुआ था
तो उन लोग उस दिन भी आए और करीब 2 घंटा हमारे साथ उसके साथ वो लोग बोलते हैं तुमने विश्वास कर लिया, तेरा पाप धुल गया, तेरा मन साफ है तो सब कुछ ठीक है, और तू अपने मन में विश्वास करो मेरा पाप धुल गया, क्योंकि हमारा कर्मों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, सब कुछ यीशु ने कर दिया, तो यीशु के कामों पर विश्वास करो, उसके बाद तुम हत्या भी कर सकते हो। ये बात बोला उसने। अंकल ने पूछा तो क्या मैं हत्या कर सकता हूं? उसने बोला हाँ कर सकते हो, तेरा विवेक अगर दोष नहीं देता है तो तुम हत्या कर सकते हो। ये सब क्या है? झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा है। निकोलाउस ने क्या सिखाना शुरू किया? व्यभिचार करना गलत नहीं है। बहुत से ऐसे चर्चेस हैं, लोग हैं जो खुले व्यभिचार करते हैं और व्यभिचार को समर्थन करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के नजर में अगर कोई सबसे बड़ी पाप है तो वो व्यभिचार ही है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु के संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसी तरह से एक पुरुष जब स्त्री और एक स्त्री जब पुरुष एक संग हो जाते हैं तो अब वो 2 नहीं परंतु 1 तन हो जाता है विवाह के कारण। इसलिए उसको कहा गया है अब ये 2 नहीं परंतु 1 है। इसलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी मनुष्य अलग न करे, वो पवित्र विवाह है। लेकिन इसके ऊपर में और यदि किसी प्रकार के कोई भी बाहर होता है, विवाह से बाहर जो भी पाप होता है वो व्यभिचार होता है। हालेलुया। विवाह से बाहर मतलब विवाह के पहले भी कोई शारीरिक संबंध में आता है वह व्यभिचार है। विवाह के बाद भी परायों के साथ शारीरिक संबंध में आता है वह भी व्यभिचार है। हालेलुया। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है अपने देह को परमेश्वर के हथियार होने के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। क्योंकि वहां आगे पौलुस इस बात को बताता है जो कोई भी वेश्या की संगति करता है वो उसके साथ 1 तन हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब अपनी पहचान, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर मेरी पहचान के बारे में थोड़ा सा आपको और यहां पर जिक्र करता हूं, ठीक है। मैं जोशुआ, मेरी पत्नी, हम 1 तन हैं। हालेलुया। अब उसको छोड़कर मैं और किसी के साथ जब संबंध में आता हूं उसके साथ भी 1 तन हो रहा हूं। उसको छोड़कर अगर तीसरे के पास जाता हूं उसके साथ भी 1 तन होता हूं। अब मेरी पहचान यहां से था, लेकिन अब परमेश्वर बोलेगा तू जोशुआ प्रिया है या फलानी है, फलाना है। मतलब मैं अपनी पहचान खो चुका, अब मैं अनेक के साथ हूं, अब मैं जोशुआ नहीं रहा। हालेलुया। अब मेरी पहचान खत्म हो गई क्योंकि मैं कितने लोगों के साथ 1 तन हो चुका। इसी को कहा जाता है व्यभिचार। और इसी काम को निकोलाउस ने जायज ठहराया कि कलीसिया व्यभिचार कर सकता है। हालेलुया। व्यभिचार करना पाप नहीं है, लेकिन इफेसुस की कलीसिया को बोल रहा है हाँ तुझ में एक बात की जलन है, तुम नुकलियों की गलत शिक्षा को नहीं मानते हो, घृणा करते हो, और उन लोगों से मैं भी घृणा करता हूं। ये क्यों किया इन लोगों ने? पौलुस के द्वारा पाया हुआ गहरी शिक्षा के कारण। 3 साल तक पौलुस वहां पर लिखा है आंसू बहा बहा कर वहां पर मैंने सेवा किया है। हालेलुया। आंसू बहा बहा करके मैंने प्रार्थना किया है। आप पढ़िएगा प्रेरितों के काम 20 अध्याय को, कैसे वहां पर पौलुस का जीवन चरित्र वहां पर बताया गया है कि मैं तुम्हारे बीच में 3 साल तक आंसू बहा बहा कर ओ भेड़ियों के साथ लड़ता रहा, यहूदियों के साथ लड़ता रहा। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए रात दिन आंसू बहाया और उसी आंसू का प्रतिफल है कि वो कलीसिया सुदृढ़ कलीसिया है। हालेलुया। उस कलीसिया में कोई प्रकार के कोई दोष नहीं है। हालेलुया। एक बलवंत कलीसिया है। देखिए प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय में थोड़ा देख सकते हैं। बिरिया की कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है 17 का 11 में।
10-11 जस्ट जल्दी थोड़ा से, अब समय हो चुका है। हालेलुया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात हाँ, पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। भाइयों ने रात ही रात तुरंत पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। और क्या हुआ? ये लोग तो थिस्सलुनी के यहूदियों से भले थे और बिरिया के यहूदी लोग थिस्सलुनी नगर में रहने वाले यहूदियों से अच्छे थे। और उन्होंने बड़ी लालसा से और बिरिया के यहूदियों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया जो प्रचार पौलुस ने किया। और आगे क्या लिखा है? और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि पौलुस जो प्रचार कर रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए आपके हाथ में बाइबिल है। कोई भी प्रचारक, कोई भी आदमी आपके पास कोई भी गलत शिक्षा लेकर के आता है, सबसे पहले आप बाइबिल में खोजो वैसा वहां पर है कि नहीं। बिरिया के विश्वासी, बिरिया के मंडली इतने स्ट्रांग थे, वो पौलुस के भी बातों को उतना आसानी से यकीन नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? पौलुस जो कुछ प्रचार करता था उसको जा करके घर में ढूंढते थे पवित्र शास्त्र में कि आज हमने जो प्रचार सुना है वो ठीक वैसा ही लिखा हुआ है कि नहीं। हालेलुया। आप लोग भी नोट करते हो ना, घर में जाकर के उसको मिलान किया करो। प्रेज द लॉर्ड। राउल केला से आया तो वो आदमी कहीं ऐसे तैसे बोल के तो नहीं निकल गया। हाँ, और अगर हम ऐसे तैसे बोल के निकल रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना, नहीं मानना, विश्वास नहीं करना, हमारी बातों पर नहीं चलना। हालेलुया। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मानना। हालेलुया। उसके लिए आप बाध्य नहीं है, परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा। अगर हम गलत आपको सिखा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमारी बातों को बिल्कुल नहीं मानना। हालेलुया। लेकिन अगर सच बोल रहे हैं, घर में जाकर बाइबिल में खोजना, हाँ ये बात सही है, तो फिर उसको मानने के लिए समर्पण करना और प्रभु से बोलना, प्रभु अनुग्रह दे कि मैं तेरे वचन पर चल सकूं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चलिए और कुछ बातों को देखकर हम अंत करना चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब समय हो चुका है, इसलिए कुछ और विषयों को देखिए। कल्ट बहुत है, ये गुड न्यूज एक कल्ट है। हालेलुया। और एक कल्ट है कौन? 7 डेज एडवांटेज कहा जाता है। शनिचर के दिन ही आराधना करना चाहिए, ऐसा कहां पर लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन वो कैसे तर्क देते हैं आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपको कैसे फंसा सकता है। देखिए, परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया। कितनी आज्ञा? पत्थर की पट्टियों में लिखा हुआ। उसमें से एक आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। तो वो इसी बात को तर्क देंगे कि परमेश्वर का नियम बदल गया क्या? आप बोलिए, आप बोलिए, परमेश्वर का नियम बदल गया क्या? नहीं बदला है। तो सबत के दिन मानने के लिए बोला जा रहा है कि तू सबत के दिन को पवित्र मानना। लेकिन हमारे प्रभु ने कहा मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो है कुलुसियों की पत्री में लिखते हुए कहता है, कोई तुमको तत्व ज्ञान से अहेर करने ना पाए। समय नहीं है, मैं आपको खुलवा करके पढ़वा सकता था उस सारे वचनों को कि तत्व ज्ञान से कोई अहेर ना करे। और सबत का दिन मानना, नया चांद को मानना, इन बातों को, नया वर्ष, इन तरह तरह की जो परंपरा है, उन परंपरा को मानने के द्वारा कोई तुम्हारे विश्वास से तुम्हें भटकाने ना पाए। हालेलुया। क्योंकि ये सारी बातें काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह सबत का दिन का भी प्रभु है। इसलिए सबत के दिन भी वो बीमारों को चंगा करता था। हालेलुया।
और इसलिए यहूदी लोग उससे जलन रखते थे कि सप्ताह में 6 दिन है जिसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन 7वें दिन तो विश्राम के लिए है। तो वो कहता था कि विश्राम के दिन तू क्यों काम करता है, विश्राम के दिन तू क्यों चंगाई देता है। यीशु ने उनको बोला, तुम्हारा अगर गधा और गाय और बैल अगर गड्ढा में गिर जाएगा और विश्राम का दिन रहेगा तो क्या तुम नहीं निकालोगे? तुम ही लोग उसका न्याय करो। हालेलुया। क्या तुम नहीं निकालोगे? विश्राम का दिन है बोल करके। तो एक आदमी जकड़ा हुआ है बीमारी से, एक आदमी जकड़ा हुआ है दुष्ट आत्मा से, तो विश्राम का दिन है बोल करके क्या नहीं निकालेंगे? एक्चुअल में परमेश्वर यीशु मसीह एक नया नियम को स्थापित कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में विश्राम दिन को मानना बाध्य था, नया नियम में विश्राम दिन को मानना बाध्य नहीं है। हालेलुया। और ये शनिचर मिशन में क्या हुआ, मेरे चर्च का एक विश्वासी मोहर सिंह नाम का उसका नाम था, रौतिया से आया था प्रभु में, और बहुत ज्यादा उसको कुछ नॉलेज था नहीं, लेकिन वो सेक्टर एरिया में कभी घूमने के लिए गया 16 नंबर एरिया में, तो कुछ रौतिया भाई उनको मिल गए, अपना जाति भाई, और ज्यादातर रौतिया भाई लोग थोड़ा से 7 डेज एडवांटेज में पाए जाते हैं। तो वो उधर जाना शुरू किया तो उधर फंस गया उनके चक्कर में। अब उसके बाद हमारे जवान बच्चे लोगों को वो बोलना शुरू किया, तुमको पवित्र आत्मा पाना है ना, मेरे पास आना और चुपके से आना, पास्टर को नहीं बताना। हालेलुया, हालेलुया। अब जो आदमी खुद पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया है, वो आदमी पवित्र आत्मा बांटने की कोशिश नहीं कर रहा है, काम शुरू कर दिया है। हालेलुया। लास्ट में ज्यादा दिन नहीं चला, पैरालाइज हुआ। पैरालाइज होने के बाद वो कमजोर हो गया, कमजोर होने के बाद अभी तो अभी दुनिया में भी नहीं है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। गलत शिक्षा से बच के रहो मेरे प्रियो। हमें बाघ से डर नहीं है, फिर मैं कहता हूं टिपटिपुआ से डर है। ये गलत शिक्षा है। हालेलुया। गलत संगति है, गलत लोगों की गलत शिक्षा है, इसलिए गलत विश्वास में नहीं रहना है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में डूब का बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बपतिस्मा उसके मृत्यु की समानता में जुड़ने के लिए लिया जाता है। हालेलुया। अगर लोटा में पानी डालने से काम चल जाता, छिड़काव से काम चल जाता, उसको स्नान भी बोलते हैं ना कुछ कुछ मंडली। बपतिस्मा को क्या बोलते हैं? स्नान। तो नदी में क्यों जाते हो भाई रोज नहाने के लिए? थोड़ा सा ले लेना और छिड़क लेना, स्नान हो गया, है कि नहीं? जब वो स्नान है तो नहाने धोने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पानी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब डेली वैसे ही नहा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि आपको बिना बपतिस्मा के स्वर्ग राज ले जाता है परमेश्वर, उससे भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप जानो, परमेश्वर जाने। जो बातें सत्य है वो हम आपको बता रहे हैं। हालेलुया। कि क्या करने से हमको आशीष मिलेगा। मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा नहीं, जा चुका है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। चलिए कुछ पदों को और पढ़ लेते हैं। यहूदा की पत्री में आ जाइए। यहूदा की पत्री देखिए, मैं ये थोड़ा सा आपके नॉलेज को थोड़ा सा और नया रिन्यू कर। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं, लेकिन आपकी ज्ञान को और थोड़ा रिन्यू करना चाहता हूं। हालेलुया। और ऐसी बात नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं ज्ञानी हूं या पंडित हूं, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। जो बातें आप जानते हैं वो बातें हम भी जानते हैं और उन्हीं बातों को बता रहे हैं, और भूली हुई बातों को फिर से स्मरण दिला करके आपके पवित्र विश्वास में आपको और अधिक उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने विश्वास में आप और भी बढ़ते जाएं। हालेलुया। चलिए देखिए, यहूदा की पत्री में आ जाते हैं और तीसरा पद में देखिए, आपकी बाइबल में वहां पर तीसरा पद के ऊपर में
एक हेडिंग दिया हुआ है मोटा अक्षर में, क्या लिखा है पास्टर जी? झूठे शिक्षक। झूठे शिक्षक, इससे डर है, टिपटिपुआ से। हालेलुया। अगर डर नहीं होता तो यहूदा भी इस बात को लिखने की जरूरत, डर नहीं होता तो पौलुस प्रेरितों के काम में नहीं लिखता, डर नहीं होता तो यूहन्ना दूसरी पत्री में नहीं लिखता। सबसे ज्यादा खतरा है चर्च को तो वो है झूठी शिक्षा से। हालेलुया। अब चलिए कुछ और बातों को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर यहूदा की पत्री में यहूदा लिखता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब देखिए यहूदा ये परिचय दे रहा है, मैं चाह रहा था कि तुमको उद्धार के विषय में कुछ बातें सिखाऊं, मैं चाह रहा था कि तुमको उद्धार के विषय में कुछ लिखूं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें उसने बोला ये है। हालेलुया। क्या है? झूठी शिक्षा से बचना है। और इसलिए वो उद्धार के बारे में लिखना छोड़ करके झूठे शिक्षकों के बारे में उजागर करना शुरू किया। अब क्या क्या बता रहा है यहां पर, वो हम लोग यहां देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो लेट होगा। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखें। आप अपने बाइबिल में खोल लीजिए और ध्यान से पढ़िए। देखिए देखिए, मैं पढ़ रहा हूं उसका 4 पद से। क्योंकि ऐसे कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। ये एक शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, इसके बारे में सुबह मैंने बताया था। प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला झुंड कौन है? यहोवा विटनेस। हालेलुया। वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। और यहां आगे देखिए क्या लिखता है 5 पद से, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। अब चेतावनी की बातें हैं। हालेलुया। प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ा करके लाया, लेकिन जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया सत्य वचन पर, उन लोगों को जंगल में ही 40 साल में परमेश्वर ने मार दिया। हालेलुया। ये चेतावनी है। किन लोगों को? जैसे कोरा, दतान, अबीराम, यन्नेस, यम्ब्रेंस, ये लोग मूसा का विरोध करते थे। हालेलुया। ये स्त्रियां मूसा की विरोध किए। यन्नेस, यम्ब्रेंस ने, अरे तुम ही बस नबी है क्या? परमेश्वर खाली तुमसे बात करता है, हमसे भी बात करता है। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत उनके ऊपर में न्याय भेजा। हालेलुया। कोरा, दतान, अबीराम ने कहा, क्या तुमसे भी परमेश्वर बात करता है? हम भी लेवी लोग हैं, हमको भी परमेश्वर ने चुना है, याजक होने के लिए चुना है। तुम क्या बकवास करते हो? हारून को तुम महायाजक बना दिया। अब लड़ने लगे, क्यों तुमने हारून को महायाजक बना दिया? क्योंकि हारून उसका बड़ा भाई था। किसका? तो यहां पर भाई भतीजा वाला बात आ गया कि अपना रिश्तेदार को तूने क्या बना दिया? महायाजक बना दिया। लड़ने लगा। अरे तुम लोग आपस में मत लड़ो। परमेश्वर ने बोला सारे गोत्र के लोग एक एक लोग अपना अपना छड़ी को अपना अपना नाम लिख करके दे दो और उसे परमेश्वर के संदूक में रख देना। हालेलुया। सारे लोग अपना अपना छड़ी को परमेश्वर के संदूक में रखा। परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर दिया और जिस छड़ी में हारून का नाम लिखा हुआ था उस छड़ी में लिखा है बादाम का फूल और फल आ गया। सूखी छड़ी में बादाम का फूल और फल निकल आया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की।
हमारा परमेश्वर प्रमाणित भी करता है अपने चुने हुए लोगों का कि ये मेरा चुना हुआ दास है। हालेलुया। तो जो लोग मिस्र से निकले थे, गलत शिक्षा में पड़ गए, गलत लोगों की संगति में पड़ गए, वो लोगों को परमेश्वर ने जंगल में ही नष्ट कर दिया। और आगे चलिए देखिए, और क्या हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 6 पद। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है, जिसका चर्चा मैंने पहले ही करके गया। जब जल प्रलय किया परमेश्वर ने, तो उन स्वर्गदूतों को कहां पर रखा है? अभी भीषण न्याय के दिन के लिए कैद करके रखा है, बंधनों में रखा है। यदि वो उसको खुला छोड़ देता, आज कोई भी इंसान नहीं बचता। थोड़ी थोड़ी दुष्ट आत्माएं जो है ना, वो लोग आते हैं और हमें परेशान करते हैं। अगर ये सारे स्वर्गदूतों को छोड़ दिया जाएगा तो कोई भी इंसान को ऐसे वो लोग छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए उन्हें कैद करके रखा गया है, बांध करके रखा गया है। तो जिन स्वर्गदूतों ने गलती किया, गलत शिक्षा में चला, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, उन स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने नाश कर दिया। हालेलुया। तो सोच लीजिए आप और हम फिर कौन हैं, हमारी क्या दशा होगी। इसलिए बच के रहो मेरे प्रियो। हालेलुया। और आगे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पर। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, ये लोग व्यभिचार करते थे, आग के अत्यंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरी। मतलब परमेश्वर ने सदोम अमोरा के लोगों को भी, जो लोग व्यभिचार करते थे, ऐसे गंदे व्यभिचार, पुरुष के साथ व्यभिचार। आपको मालूम है कि स्वर्गदूत लोग जब आए किसके घर में? लूत के घर में। पूरा नगर के लोग लूत के घर को घेर लिया और क्या बोले? ये जो लोग आए हैं तुम्हारे घर में, उनको हमें दे दो, हम उनके साथ भोग करेंगे। लूत ने बोला, मेरे बेटियां हैं, उन सुंदर सुंदर हैं, उनको तुम लोग ले जाओ, उनके साथ तुम भोग कर लो, लेकिन मेरे घर में पाहुन आया है, इन लोगों को छोड़ दो। लेकिन सदोम अमोरा के लोग इतने गंदे थे, पाप इतने बढ़ गए थे, वो सुनना नहीं चाहा, मानना नहीं चाहा, दरवाजा तोड़ना चाहा। तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों ने उन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। हालेलुया। टटोलने लगा। उसके बाद लूत को बोला कि अब तुम लोग निकलो, जल्दी जल्दी निकलो, हम इस नगर को नाश करेंगे, इस नगर में आग बरसाएंगे। हालेलुया। लूत निकलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती निकाल करके उन लोगों को लेकर के गया। हालेलुया। लेकिन लूत की पत्नी क्या किया? पीछे मुड़कर देखा और क्या बन गई? हाँ, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़ के देखता है वो यीशु के चेला होने के लायक नहीं है। जो कोई विश्वास में बढ़ते हुए संसार की ओर, पाप की ओर पीछे मुड़ के देखता है, वो प्रभु के लायक नहीं है। इसलिए पाप से भागो। हालेलुया। पाप से बचो, व्यभिचार से बचो, गंदे काम से बचो, लुचपन से बचो। हालेलुया। क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता है। यहां पर आप लोग पढ़े मेरे प्रियो यहूदा के पत्री को। समय नहीं है कि मैं यहां पर आपको और अधिक प्रचार करूं या आपको और अधिक यहां से बताऊं। यहूदा के पत्री में भरा पड़ा हुआ है। यहां पर बिलाम के बारे में लिखा हुआ है। और ये बिलाम कौन था? एक नबी था, यहोवा का नबी था, परमेश्वर का नबी था, लेकिन झूठी कमाई के लिए, प्रशंसा के लिए इस्राएली लोगों को ही श्राप देने के लिए चला गया। इसी प्रकार से अपने पेट भरने वाले सेवक लोग थोड़ी सी चंद सपोर्ट के लिए अच्छे अच्छे विश्वासियों को भटका देते हैं और पाप में गिरा देते हैं। जैसा कि बिलाम क्या किया? झूठी शिक्षा फैलाया। कहां पर? उन लोगों को सिखाया। किसको? तुम लोग इस्राएली को ऐसे नहीं हरा सकते, उनके ऊपर टोना जादू नहीं लगेगा। तो क्या करो? अपने लड़के, अपने बेटियों को, उनके लड़कों को ब्याह दे दो और उनके बेटियों को अपने लिए लेकर के आ जाओ। और जब ऐसा होगा
तो ये लोग सब फिर क्या सीख जाएंगे? मूर्ति पूजा सीख जाएंगे। और जैसे मूर्ति पूजा के व्यभिचार में पड़ेंगे, पाप में पड़ेंगे, परमेश्वर खुद ही उनको दंड देगा। हालेलुया। तुम्हें श्राप देना नहीं पड़ेगा। मसीही लोगों के ऊपर में टोना जादू नहीं लग सकता। मसीही लोगों के ऊपर में किसी प्रकार के कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, जब तक कि उसमें कोई भी दोष ना पाया जाए। हालेलुया। इसीलिए उनको पाप कराने के लिए उपाय बताया। किसने? बिलाम ने। कैसे पाप करेंगे? तुम उसे श्राप देकर नहीं मार सकते मसीहियों को, तुम उन्हें दंड देकर नहीं मार सकते मसीहियों को। अगर मसीहियों को मारना है तो उनके बेटे बेटियों को भ्रष्ट करना शुरू कर दो, पाप में गिराना शुरू कर दो। तो जब तक एक विश्वासी पाप में नहीं गिरेगा, शैतान आपकी बाल बांका नहीं कर सकेगा। हालेलुया। और अधिक मैं लंबा नहीं जाना चाहता हूं, मैं रुकना चाहता हूं यहां पर। क्या आपने आशीष पाया? क्या किसी को समझ में आया? मैंने कहा उसको। यदि नहीं आया तो आपका, यदि आपकी समझ में आया वो भी आपका। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िएगा, वचन को पढ़िएगा। यहूदा की पत्री में बड़ी गंभीर बातें लिखी हुई है। वक्त नहीं है कि मैं पूरी पत्री को आपके साथ शेयर करूं, बातें करूं। और भी बहुत सारे वचन हैं जिनको हम शेयर कर सकते थे, पर आइए इस समय हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि समय हो चुका है। अभी आप लोगों के लिए दुआएं होंगी, प्रार्थना की जाएगी आप सबको लिए। और आइए एक गीत को गाते हैं। सब खड़े हो जाएं इस समय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, दे दे कृपा दया कर स्वामी। हालेलुया। क्या गाएंगे? दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। हालेलुया। सुशील जी साथ देंगे मेरे, क्योंकि मेरा आवाज फंस रहा है। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की, जीवित खुदा के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की। बोलो 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 प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुशी मन से गाएं। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। अंधों को तू ज्योति देता, कोढ़ी को तू देता काया। अंधों को तू ज्योति देता, कोढ़ी को तू देता काया। तुमको देता वाणी वाणी, यीशु राजा अंतर्यामी। तुमको देता वाणी वाणी, यीशु राजा अंतर्यामी। कृपा तो नाचते हुए यीशु राजा अंतर्यामी। यदि कृपा तो दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। भूखों को तू रोटी देता, निगाहें तू
कृपा तो दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। पापियों को गले लगाया, किए हुओं को तूने उठाया। पापियों को गले लगाया, किए हुओं को तूने उठाया। कुर्बानी वाली यीशु राजा अंतर्यामी, तेरी कुर्बानी कुर्बानी यीशु राजा अंतर्यामी। तेरी कृपा तो दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। तेरी कृपा तो दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। हम हैं मूर्ख तुम हो ज्ञानी, हमें दया कर दो हे स्वामी। हम हैं मूर्ख तुम हो ज्ञानी, हम पर दया कर दे हे स्वामी। होए तेरी मेहरबानी वाणी, यीशु राजा अंतर्यामी। होए तेरी मेहरबानी वाणी, यीशु राजा अंतर्यामी। तेरी कृपा तो दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। तेरी कृपा तो दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। तेरी कृपा तो दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। हालेलुया। अब जो कोई भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं, बीमारी के लिए या और किसी विषय के लिए, आप लोग आगे आ सकते हैं। प्रभु के दास लोग हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। यदि कोई तेल और पानी लाए हैं, उसे भी आप ला सकते हैं, कि प्रभु के दास लोग मिल करके उस तेल और पानी में आपके लिए आशीष मांग देंगे। हालेलुया। आप सामने आ सकते हैं। थोड़ा से बहन लोगों के लिए ज्यादा जगह छोड़ दीजिए, भाई लोगों की संख्या कम है। भाई लोग भी किसी को प्रेयर की जरूरत है, आप लोग आगे आ सकते हैं, सबके लिए दुआ की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके जीवन में अनुग्रह देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। तो जगह बनाइए। ओ हालेलुया। रीवा बाबा कशंदर रवाला मेरे रवाला बाला बाला मेरे कशंदर मेरे रवाला। हालेलुया 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 और प्रभु के दास लोग काशी लोग भी आ सकते हैं। इसके लिए हम दुआ करेंगे, ताकि हम लोग अकेले करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए सब मिलकर के लिए आशीष मांगेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। ओ पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओ छूले पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा। आप किसी को मत देखें, आप आशीष पाने के लिए आए हैं, प्रभु से बातें करिए। अपनी आंखें बंद रखें और पूरी रीति से अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं।
आशीष हम नहीं परंतु परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। परमेश्वर भी योग्य है आपको आशीषित करने के लिए, प्रभु भी योग्य है आपको छुड़ाने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, riba baba baka shandari rabala bala, jurne mere rika shandari rabala bala bala, hallelujah. Glory, 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 master, hallelujah. आइए हम अपने मन को हृदय को लगाएं और कहें hallelujah. अंधों को तू ज्योति देता, praise the Lord. देता काया अंधों को तू ज्योति देता, कोई को तू देता काया, अंधों को देता वाणी वाणी, यीशु राजा अंतर्यामी, अंधों को
बंद करें। प्रभु पिता धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसा तूने याकूब के पत्री में कहा है प्रभु, हो तो स्तुति का गीत गाए। यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और उन पर तेल मल करके प्रार्थना करेंगे। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बन जाएगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो उसकी क्षमा हो जाएगी। हे पिता, ये तेल में कोई ताकत नहीं है प्रभु, पर जो भी है वो तेरे नाम में और तेरे वचन में और तेरे लहू में है। स्वामी यीशु मसीह, अब ये तेल में तेरा वो अभिषेक आने पाए जो पाप और श्राप के बंधनों को तोड़ता है मेरे प्रभु जी। इस तेल में प्रभु तेरा वो अभिषेक आने पाए जो रोग और बीमारी के बंधनों को तोड़ता है मेरे परमेश्वर। और जैसा तूने वायदा किया है उस वायदा के अनुसार आज जितने भी बीमार हैं, रोगी हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं, वे सब चंगे होने पाए। आर्थिक रीति से लोग चंगे होने पाए, विश्वास में लोग मजबूत होने पाए। और जो भी प्रभु जी उनके घरों में अंधकार की शक्तियां कार्य करती है, वे सारे अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिलने पाए। अब से तेरी सुरक्षा और तेरी रक्षा इन सबके चारों ओर होने पाए। तेरे लहू की बाड़ा और दूतों की छावनी इन सभी के चारों ओर होने पाए। पिता, ये तेल और पानी हमारे सम्मुख से ही प्रभु तेरे सम्मुख लाया गया है। पिता, इसे हम तेरे हाथों में देते हैं। इन प्रिय लोगों की तेल और पानी को भी ब्लेस कर दीजिए पिता, आशीषित कर दीजिए पिता। जब ये तेल और पानी ये लोग अपने घरों में व्यवहार करेंगे, इस तेल और पानी के द्वारा उनके जीवन में प्रभु जी आशीषित होने पाए। हमेशा ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में तेल और पानी में ब्लेस हो, यीशु के नाम में आशीष हो। यीशु के नाम में हम तेल और पानी को ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं। पिता, इन तेल और पानी में प्रभु आशीष होने पाए। खुदावन, हर प्रकार का पेट का बीमारी लोगों के जीवन से नष्ट होने पाए। घुटनों के दर्द, कमर का दर्द दूर होने पाए। सीने के अकड़न जकड़न दूर होने पाए। सब प्रकार की एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। सब प्रकार के माइग्रेन की बीमारी यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। आंखों की कमजोरी, धुंधलापन यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। कानों की बहरापन यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, सब प्रकार की हाथ पैरों का दर्द, नस नस जोड़ जोड़ को दर्द यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हर एक के घर से प्रभु दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे। बुरे बुरे स्वप्न के आना, गंदे गंदे स्वप्न के आना, गंदगी स्वप्न में गंदगी फैलाने वाले, गंदगी की दुरात्मा, व्यभिचार की आत्मा, स्वप्न दृश्यों में व्यभिचार लाने वाली आत्मा और सब प्रकार की शैतानी भोजन खिलाने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। प्रार्थना में कमजोर करने वाली आत्मा, संगति में कमजोर करने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। और झूठे बातों में यकीन दिलाने वाली आत्मा प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, अब तेरे छाया सबके ऊपर होने पाए, तेरे आग सबके ऊपर में उतरने पाए और इस समय प्रभु तेरे अद्भुत सामर्थ्य के कार्य यहाँ पर होने पाए। धन्यवाद हो पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और स्वर्ग में दया कर प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सब प्रार्थना के साथ रहें। हालेलुया। प्रभु के दासों के हाथों में थोड़ा दे दीजिए तेल। सबके ऊपर में हाथ रख कर ले एंड प्रेयर करेंगे। आप लोग प्रार्थना के साथ रहें। हम लोग कुछ गीतों से प्रभु की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। दी चंगाई पिता ने मुझे, बोलिए सब, दी चंगाई पिता ने मुझे, लहू से यीशु की लहू से यीशु की लहू से, पवित्र यीशु पवित्र यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की लहू की जय, पवित्र यीशु की लहू की जय, पवित्र यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी
शाम की सुखिया होगी है। पूरी कीमत पिता ने दी है, पूरी कीमत पिता ने दी है। लहू से लहू से यीशु के लहू से, लहू से लहू से यीशु के लहू से। गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे जोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों को धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों को धोता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे, बढ़े बढ़े
सुरेश भोग जी हैं और सुलेमान इक्का जी हैं, उनको आपने अगर अपनी प्रार्थना निवेदन और मोबाइल नंबर अगर लिखे हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, उसके लिए भी दुआ कर देंगे कि वो लोग कंटिन्यू आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. फिर से वान बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। Hallelujah.